नमस्कार। कोरोना के आगे लड़ाई और भी है, और वो ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई है भूख और बेबसी से। लॉकडाउन से परेशान दिल्ली के पास गुड़गांव में एक मजदूर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने अपना फ़ोन बेचा और अनाज खरीदा, अपनी पत्नी को ला कर दिया और ख़ुद पंखे से झूल गया। अचानक की गई तालाबंदी के बाद करोड़ों मजदूरों के बेकार हो जाने और कई राज्यों से भुखमरी की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अखबार लिख रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था फेल हो रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गढ़वा में सोमरिया देवी नाम की एक महिला ने भूख से दम तोड़ दिया। झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन राइट टू फूड झारखंड नाम से ट्विटर हैंडल चलाने वाली स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने शोर मचाया तो प्रशासन ने 10 किलो चावल उसके पति लक्षु लोहरा को पहुंचा दिया, लेकिन भूख से मरने वाली बात से फिर भी इनकार करते रहे, जिसकी पुष्टि लक्षु लोहरा के पड़ोसी ने की। मेरा नाम ज्ञानी सिंह है। मेरा पिताजी के नाम श्री दसू सिंह, ग्राम कुरुन, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा, पोस्ट मंडल। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लक्षु लोहरा के पत्नी सोमारी देवी भूख से मरी है और इस अत्यंत गरीब है, इतना जानते हैं। इस खाना खर्ची बिना मर गई और इसका सरकारी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना मिलता है। और डेथ हो जाने के बाद मुखिया और पंचायत सेवक वीडियो आकर के 10 किलो राशन दिए और बोले कि सहायता करेंगे। लक्षु और सोमरिया के पास राशन कार्ड नहीं था, ना ही वो किसी और सरकारी सहायता योजना में रजिस्टर्ड थे। फिलहाल देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है जिसे दिखाकर वे राशन का अनाज ले सकें। देखिए अंजलि ओझा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम के बाहर हैं। 2013 में भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, जो विश्व में खाद्य सुरक्षा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, और उसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 50% जनसंख्या को इसमें कवर किया जाना है। साथ ही इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत मिड डे मील्स और आंगनवाड़ी भी आते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री जॉर्ड्रे, रितिका खेरा और अन्य लोगों द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इससे बाहर हैं। जो संख्या है 80 करोड़ के लगभग लोग हैं फिलहाल भारत में जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं वो 2011 के सेंसस पे आधारित हैं। तब से अब तक जनसंख्या बढ़ चुकी है और बढ़ी हुई जनसंख्या को सरकार ने अकाउंट में नहीं लिया है, इसलिए लगभग 10 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि पीडीएस सिस्टम में आने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जितने लोगों को ज़रूरत है उनके पास राशन पहुंच पा रहा है। अखबारों में लगातार खबरें छप रही हैं कि सरकारी सहायता लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। 3 बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी ने मिलकर लिखा है और सरकार को आगाह किया है कि आने वाला समय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म होने के कारण देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ सकती है। साथ ही कई लाख नौकरियां जा सकती हैं। 70 लाख के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है कि नौकरियां जा सकती हैं। उससे गरीबी और बढ़ेगी, भुखमरी के और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हालांकि सरकारी गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी 1 मार्च 2020 तक 7 करोड़ 70 लाख टन अनाज सरकार के पास है, गोदामों में भरा हुआ है, और रबी की फसल अभी कटने वाली है जो जल्दी ही सरकारी गोदामों में पहुंच जाएगी। भंडार में और ज़्यादा अनाज भर जाएगा। विशेषज्ञ लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सरकारी गोदाम में पड़े अनाज को तुरंत उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो लॉकडाउन के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रवासी मजदूरों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। वे न इधर के हैं न उधर के। दिल्ली से पैदल निकलने वाले हज़ारों मजदूर किस हाल में हैं, देखिए हमारे सहयोगी अजय झा की रिपोर्ट। जैसे जैसे लॉकडाउन की मियाद बढ़ती जा रही है, देश की एक बड़ी आबादी जो पलायन का शिकार हो चुकी है,
जो शहर से निकली तो ज़रूर, लेकिन अब तक अपने गांव नहीं वो लोग पहुंच पाए हैं। ऐसी एक बड़ी आबादी के सामने भूख का वायरस, कोरोना वायरस पर हावी होता जा रहा है। इन लोगों की रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि शहर से ये कोरोना वायरस के डर से गाँव की तरफ भागे, लेकिन ये अपने गाँव तक पहुँच नहीं पाए। इनको या तो अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर रोक दिया गया, उनको क्वारंटीन कर दिया गया, उनको कोरोना वायरस के डर से उनको अपने गांव में नहीं घुसने दिया गया। शहर में उनकी पहचान थी नहीं, गांव वो वापस जा नहीं पाए। ऐसे में एक बड़ी समस्या उन लोगों के सामने है। चुनौती इस बात की है कि उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और सरकार जो दावे कर रही है कि वो तमाम सुविधाएं ऐसे संकट की घड़ी में लोगों तक पहुंचा रही है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग शहर में रह गए, उनके पास शहर के अंदर कोई पहचान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे दिहाड़ी मजदूर थे जो या तो रिक्शा चलाते थे, रेडी पटरी पे दुकान लगाते थे, या ऐसे छोटे छोटे काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। इसलिए अगर सरकार कोई राशन दे रही है या कोई भी चीज़ जो उनके तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। और जो पलायन कर गए यहाँ से कोरोना वायरस के डर से, वो अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सरकार ने उनको रोक के रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा? दावे सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो लगातार कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत के लगातार पिछड़ने की बड़ी वजह पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कमजोर होना है। 5 लाख दुकानों की श्रृंखला है जहां भ्रष्टाचार और कालाबाजारी है। ये मैप बताता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, और ये संख्या अभी बढ़ने वाली है। इसमें इजाफा करेंगे वे दिहाड़ी मजदूर जो हर दिन कमा कर खाते थे, लेकिन एक बार फिर विस्थापित हो चुके हैं। जनसत्ता अखबार में एक कविता छपी है सांत्वना श्रीकांत की। टाइटल है ये कैसा दौर है। मैं आपको सुनाता हूं। चलो विस्थापित हो जाएं कहीं दिखावटी मुखौटों से दूर, दम घुटता है यहां विचारों की अशुद्धता में, ये महामारी का दौर है। जब टूट रही थी सांसें, घिनौनी मानसिकता का ही वजन है अब वक्त पर, ये महामारी का दौर है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को परास्त करने के प्रयास में है हर बार की तरह पतनशील विचारधारा, ये महामारी का दौर है। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर आइसोलेशन में हैं और क्वारंटाइन में चले गए हैं सभी के अपने अपने आराध्य। ये कैसा दौर है? अपने खेतों से दूर सो गए हैं देश के अन्नदाता, नंगे पांव चल पड़े कामगार, अश्रुधारा बहा रहे असहाय, बिलख रहे नौनिहाल, और भूख के बोझ से द्रवित है वसुंधरा। लुप्त हो रही मानवता, युद्धरत है व्यवस्था उनके लिए जो या तो भूख से मरेंगे या फिर वैश्विक साजिश से। ये महामारी का दौर है। नमस्कार।